लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आलमी मंजरनामे से मशरक़ वस्ती में अमन के क़याम के लिए जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रहा है कि ठीक नहीं है। और एक तरफ तो अमेरिका जो है, अब शायद अमेरिकी हुकूमत परेशान नज़र आती है क्योंकि जो इसराइल की जानिब से सीज़ फायर पर पाबंदी थी वो हुई नहीं है। लेकिन सादिया, बिफोर वी प्रोसीड, एक चीज़ है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने हैं, उनके साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मशरक़ वस्ती के जो एलची हैं जैरेड कुशनर, और साथ में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, उन्होंने जंगबंदी मुआहदे बचाने के लिए इसराइल वो पहुँचे हैं। बट वो कहाँ पहुँचे हैं? इसराइल, ठीक है। और इसराइल का अपना माइंडसेट क्या है? उनके एक वज़ीर हैं जिनका आप भी तस्करा करती रहती हैं, बिन गवेर, उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई है आपको पहले सुनवाते हैं, फिर देख लेते हैं कि अमेरिका कैसे उनके साथ टैकल करता है। प्लीज़ सुनवाइए। इस जंग का मकसद है हमास को खत्म करना। सबसे अहम काम यह है कि हमास का मुकम्मल खात्मा करना है ताकि वो बचे ही ना। नेतन्याहू ने मुझसे वादा किया है और मैं इस्राएली पार्लियामान में इसको दोहराऊंगा कि वो अपने वादे पर कायम रहें। मैं मुतालबा करता हूं कि लड़ाई दोबारा शिद्दत से शुरू की जाए, कब्जा करने के लिए, कुचलने के लिए और जीतने के लिए। तो ये थी बेन ग्वेर की बात। लेकिन एक चीज़ जिस पर कल से मैं हर जगह देख रही हूँ, ये खबर फैली हुई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हमास से डर हैं, क्योंकि कल एक फ्लोट कर रहा था हमास के एक रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। सो अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ से चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पूरे मामले को देखेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपने आप को डिसआर्म कर दें और उसके बाद इसराइल की जानिब से वो जहरियत जारी रहे, जिसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई और बयान फिर बाद में नहीं आया। सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन राइट नाउ। साबिक सफ़ीर और तज़किया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपने अपने टेन्योर में बहुत से ऐसे मुआहदे देखे होंगे, बहुत से आई मीन किए होंगे या समथिंग लाइक दैट। मैं इस मुआहदे की अगर जेनेसिस पे जाऊं, अब तो हम इसके रिपरकशंस देख रहे हैं ना, और हम ये रोना गाना कर रहे हैं कि यार ये तो होना ही था, जिस हिसाब से इसराइल का माइंडसेट चल रहा है, जो वो करना चाह रहे हैं। बट फ्रॉम द वेरी बर्थ ऑफ दिस मुआहदा, आपको लगता है कि ये इतना अच्छा था कि ये दोनों पार्टीज को पाबंद कर पाता, या फिर इट वॉज जस्ट अ फेस सेविंग फॉर द नेतन्याहू एंड कंपनी? नहीं, इसमें ये काफ़ी ज़ाविये हैं इसके जवाब देने में। पहली बात तो ये कि मुआहदा है, जी हम इसको मुआहदा कह रहे हैं, लेकिन ये अगर इंटरनेशनल कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये इसकी इंटरनेशनल कानूनी फ्रेमवर्क में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल 8 ममालिक इसमें शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, तो इसकी एक मल्टीलैटरल अहमियत है। कानूनी अहमियत इसकी नहीं है, क्योंकि कानूनी अहमियत उस वक्त होती है जब कोई एग्रीमेंट एक जेनेवा अकॉर्ड के तहत किया जाए और उसको वहां ले जाया जाए अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है, और उसकी डिपॉजिटरी यूनाइटेड नेशंस है। किसी एग्रीमेंट का भी जो ममालिक आपस में एग्रीमेंट करते हैं उसका डिपॉजिटरी यूनाइटेड, ये तो हो गई फ्रेमवर्क की बात। अब आ जाते हैं, ये मुआहदा बहरहाल मजबूत है क्योंकि इसमें 8 ममालिक शामिल है और साथ में डोनाल्ड ट्रंप की इसमें पूरी जिंदगी की साख शामिल है। क्योंकि उनकी साख शामिल है इसलिए ये अहमियत का हामिल है। अब रहा सवाल कि इजराइल के तरफ से राइट विंग और उनके मिनिस्टर का आपने अभी बयान दिखलाया, ये वही मौक़िफ़ है जो इजराइल के शुरू से जो उनके मजहब में भी, कि जी जहां आपके सब मज़ाहमत होती है या आप तस्वर करते हैं वहां के बच्चे, औरतों, बूढ़ों सबों को मारना जायज़ है, तो वो वही बातें कर रहे हैं जो उनके अकीदे में है। तो इसीलिए जब 3 लाख अफराद को ट्रैप कर लिया था गजा के नॉर्थ एरिया में, और उनको कहा था कि अगर आप कल तक नहीं निकलते हैं तो आप तमाम के तमाम तस्वर किए जाएंगे कि आप टेररिस्ट हैं, तो लिहाजा उनका कत्लेआम करना था उन्होंने। बहरहाल 8 ममालिक ये आए, डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए, तो ये मामला थम गया। तो ये मामला शुरू से हम कह रहे हैं कि जिस किस्म का ये हम मंसूबा बता रहे हैं या इसको फ्रेमवर्क कह लेते हैं, ये फ्रेमवर्क इसमें बड़ी फ्रेजाइल किस्म की नेचर है इसकी। आपने देखा कि जो कल गुज़श्ता शब जो आज से पहले रात गुजरी है, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया और इसमें सबूत भी इजराइल पेश कर रहा है कि मेजर यानीव कोला और एक सार्जेंट जो है वो फौत हो गया क्योंकि एक इंसिडेंट रफा में हुआ था। वो रफा में इंसिडेंट हमास कह रहा है कि भाई
हमने नहीं किया। ये अबू शबाब एक फोर्स, एक गैंग है जिसको आप आर्म कर रहे हैं, वो हमसे लड़ रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो इजराइल को भी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह ईरान में इजराइल ने मुखालिफ ग्रुप को खड़ा करके इजराइल की हुकूमत को तब्दील कराने की कोशिश की, अब ईरान की हुकूमत को तब्दील कराने की कोशिश की, अब इजराइल वही खेल हमास के खिलाफ खेल रहा है। तो ये उसका था। लेकिन बहरहाल एक इंसिडेंट हुआ, उसके फौरन बाद कहा गया और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इजराइल के कहा गया कि हमने सीज फायर की ताबेदारी यानी मुआहदे की पासदारी दोबारा शुरू कर दी है। तो इस वक्त सीज फायर वहाँ है, लेकिन इस सीज फायर में 80 से ज्यादा वायोलेशन हो चुके हैं, क्योंकि वो ब्लू लाइन से उनकी फौजें इजराइल की येलो लाइन पे हैं, जो कि 1.5 से 3 मील दूर है वो ये वहाँ। और जब वो चाहते हैं हिट एंड रन, मार के वापस चले जाते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहता नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक अपने हाथ में ओपन चेक रखा हुआ है कि जब इजराइल समझे कि उनके तरफ कोई पत्थर, गोली, गुलेल, कोई हमला हुआ है, वो उसका तसव्वुर है कि किस चीज से हमला हुआ है, तो वो उसका जवाब देने में हक बजानिब है। तो वो सिलसिला मालूम है। अब रहा सवाल कि एक बहुत बड़ा सवाल कि हमास कहता है, मैं क्या नहीं डालूंगा, हमास सही कहता है, इसलिए कि मुआहदे में दिया हुआ है कि हथियार डालेंगे फलस्तीनी अथॉरिटी के सामने, और मुआहदे में दिया है कि फलस्तीनी अथॉरिटी को बनाया जाएगा, उसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, उसकी तरबियत की जाएगी, वर्ल्ड बैंक उसकी तरबियत करेगा। और तो उससे पहले वो जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाना था, जिसके डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयरमैन, तो वो सारी चीजें स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ये गैर माकूल और उस मुआहदा या फ्रेमवर्क से हटकर बात होगी कि हमास से कहा जाए कि आप हथियार डाल दो। तो ये मामला तो उसमें मौजूद हैं फ्रेमवर्क में। अच्छी बात ये है, पॉजिटिव बात ये है कि इसकी मॉनिटरिंग हो रही है व्हाइट हाउस से। आज जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ जेराड कुशनर पहुंच चले गए हैं, जेडी। आपको नहीं लगता जमील साहब कि ये जो मॉनिटरिंग हो रही है फ्रॉम व्हाइट हाउस, ये कितनी फेयर हो सकती है? देखिए, व्हाइट हाउस का फेयर होना ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखना है, क्योंकि व्हाइट हाउस वुड ऑलवेज बी टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की अपनी उनके पार्लियामेंट में, आप उनकी तकरीर के मजमरात निकाल लें। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि देखो, मैं वो सदर हूँ जिसने आपको सबसे ज्यादा फेवर दी है, मैं वो सदर हूँ जिसने आपको गोलान हाइट जो है आपके मुल्क में शामिल कर दिया, हालांकि वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, क्योंकि गोलान हाइट डिस्प्यूटेड एरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो है 242 का वो उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद कहा कि नहीं हम करेंगे। तो बहरहाल वो किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने तल अवीव से आपका दारुल खिलाफा यरूशलेम शिफ्ट कर दिया, कोई प्रेसिडेंट आज तक ये नहीं कर सकता। तो ये सारे फेवर गिनवाने के बाद फिर उन्होंने नेतन्याहू की बड़ी तारीफ की और कहा कि उसको मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया। और उसमें बिल्कुल, और उसमें जमील साहब इसमें ये भी कपल कर लें कि अगर किसी और बेलिजरेंट्स केस में ऐसा होता कि कोई एक पार्टी तोड़ती मुआहदा, तो दुनिया उसके साथ क्या करती। लेकिन यहाँ पे जो मुआहदा पार्टी तोड़ रही है, उनकी जो है वो दिल पेशौरी के लिए व्हाइट हाउस वाले भागे भागे चले जा रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ वंडरफुल टाइम हैविंग यू ऑन द शो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जितने ताकतवर हैं, दुनिया आपको उस हिसाब से देखती है। वही बात, ये अगर कहीं और हुआ होता तो दुनिया कंडेम करती, लेकिन ये क्योंकि इसराइल है, इसलिए जैरेड कुशनर और सारे मिल बांट के वहाँ पे गए। वेरी गुड इनिशिएटिव। कल मोहम्मद नजल का जो इंटरव्यू आया, हु इज हमास रिप्रेजेंटेटिव, आई वाज लुकिंग अप, उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बैकफुट पर गया है वॉशिंगटन भी, जहां पर उन्होंने ये दोबारा से याद कराया कि जी 3 से 5 साल का ये मुआहदा है। उससे पहले भी कुछ कमेटियां हैं जिनके बनने की बात हुई थी। जब तक वो नहीं हो सकती, आप हमारे ऊपर दोबारा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।